लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगांडों के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। डेंटिसिटी के आधार पर लिगांड कई तरह के हैं। दंतता के आधार पर जैसे एक दंती लिगांडों को बताया गया, द्विदंती लिगांडों को। अब इसके आगे का अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा। तो कुछ लिगांड होते हैं जिसमें एक ही लिगांड 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यानी एक लिगांड 3 इलेक्ट्रॉन युग्म 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का कार्य कर सकता है। ऐसे लिगांड को टरडेंटेट लिगांड कहते हैं। टरडेंटेट लिगांड, टरडेंटेट लिगांड। इसमें 3 डोनेटिंग सेंटर रहेगा। जैसे एक डाइन करके है, DIN, ये शार्ट फॉर्म लिखा जाता है DIN, और इसका पूरा नाम है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। डाईएथिलीन ट्राईएमीन एक टरडेंटेट लिगांड है। 2 एथिलीन है, 3 एमीन है। तो इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है। नाइट्रोजन डोनर है NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये टरडेंटेट है। इसमें 3 एमीन ग्रुप है। तीनों नाइट्रोजन डोनेशन का कार्य करते हैं। अकेले ये 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जिन लिगांडों में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता पाई जाती है, जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको टरडेंटेट लिगांड कहते हैं। इसी तरह जिसमें 4 डोनेटिंग सेंटर होगा, एक लिगांड 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य कर सकता है, उसको टेट्राडेंटेट लिगांड कहते हैं। टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड, यानी 4 डोनर साइट होंगे। टेट्राडेंटेट लिगांड में डोनर साइट्स 4 होते हैं। जैसे एक लिगांड है ट्राइन, उसका ब्रीफ नेम है ट्राइन, और इसका फुल नेम है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन माने उसमें 4 एमीन ग्रुप पाया जा रहा है। तो 4 नाइट्रोजन डोनर इसमें होते हैं। इसकी संरचना ऐसे रहेगी। ट्राइन, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन। तो सिरों पर तो NH2 पाया जाएगा। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो एक डोनर साइट ये हो गया, एक डोनर साइट ये, एक NH और एक NH यहाँ। इसमें 4 डोनर साइट है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन को 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य एक लिगांड करेगा। तो इसको ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन कहते हैं, यानी 4 एमीन ग्रुप है। बीच वाला 2 NH है, किनारे वाला NH2 है। तो इसमें 4 डोनर साइट है, इसलिए इसको टेट्राडेंटेट लिगांड कहते हैं। अकेले ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा कर देगा। अकेले एक जो टेट्राडेंटेट लिगांड है वो 4 डोनर साइट को पूरा कर देगा। ऐसे पेंटाडेंटेट लिगांड है।
पेंटाडेंटेट यानी 5 डोनर साइड जिसके हों उसको पंचदंती लिगांड यानी उसकी डेंटिसिटी 5 रहेगी, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर को अकेले पूरा कर सकता है। पेंटाडेंटेट लिगांड जैसे एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट। एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, डाईएमीन यानी 2 एमीन ग्रुप और 3 एसीटेट। तो एसीटेट में ऑक्सीजन डोनर रहेगा, एमीन में नाइट्रोजन डोनर रहेगा। तो इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर है, 3 ऑक्सीजन डोनर है, 5 डोनर साइट्स हैं। एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, इसकी संरचना ये है CH2 NH CH2COO, एक डोनर साइड नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, और यहाँ CH2COO CH2COO। तो 2 नाइट्रोजन डोनर है और 3 ऑक्सीजन डोनर है, 1 2 3 ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन डोनर है। ऐसे लिगांड को पेंटाडेंटेट लिगांड कहते हैं। यानी 5 डोनर साइट्स हैं, अकेले ये 5 जोड़ा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के साथ साझा करके 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और ऐसे एक हेक्साडेंटेट लिगांड है, हेक्साडेंटेट लिगांड। इस लिगांड में 6 डोनर साइट है, EDTA एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, डाईएमीन है और टेट्राएसीटेट है, CH2 N CH2COO 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 CH2COO। इसमें 2 नाइट्रोजन डोनेशन का काम करेंगे और 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह लिगांड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैपेसिटी के आधार पर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, टरडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट ऐसे कहलाते हैं। अब जितनी डेंटिसिटी होगी उतना इनके डोनर साइट्स होंगे। और ऐसे चार्ज के आधार पर लिगांड को एनायनिक लिगांड, न्यूट्रल लिगांड्स, कैटायनिक लिगांड्स। कैटायनिक लिगांड्स बहुत कम हैं, एनायनिक लिगांड्स और न्यूट्रल लिगांड्स यही हैं मुख्य रूप से। अब एक महत्वपूर्ण चीज है चिलेशन या किलेशन या चिलेट। जब कोई बाइडेंटेट, टरडेंटेट, टेट्राडेंटेट इस तरह का लिगांड सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ता है तो स्ट्रक्चर साइक्लिक हो जाती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एक तरफ से घिर जाता है, साइक्लिक रिंग के द्वारा घिर जाता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगांड बाइडेंटेट, टरडेंटेट, टेट्राडेंटेट इस तरह से जोड़ करके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सों को चिलेट कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो चिलेशन है, लिगांडों को चिलेटिंग लिगांड कहते हैं। जैसे एथिलीन डाईएमीन का एक कॉम्प्लेक्स दिखाया जा रहा है
CuEn का ट्वाइस 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से एथिलीन डाइमीन जुड़ा है। एथिलीन डाइमीन बाइडेंटेट लिगैंड है। अगर इसकी स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो एथिलीन डाइमीन NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसे इधर से साइकिल बन गई, चक्र बन गया। और ऐसे NH2 नाइट्रोजन ही डोनेशन का कार्य करेगा, CH2 CH2। ये बिस एथिलीन डाइमीन कॉपर सेकंड आयन की स्ट्रक्चर है। तो अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हो गए। ये एमीन डोनेट किया है, कॉपर जो Cu2 पॉजिटिव के रूप में है वो चक्र से घिरा हुआ है। तो ऐसे लिगांडों को चेलेटिंग लिगांड्स कहते हैं। यानी जब कोई पॉलीडेंटेट लिगांड, चाहे बाइडेंटेट हो, टरडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो, जब किसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ता है तो उसको घेर करके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रक्रिया है उसको चिलेशन कहेंगे और लिगांड को चिलेटिंग लिगांड कहेंगे, क्योंकि इससे रिंग स्ट्रक्चर बनती है, रिंग संरचना बनती है। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको चिलेट कहते हैं। ऐसे आगे हम लोग इसके कॉम्प्लेक्सों के आईयूपीएसी नाम का अध्ययन करेंगे। आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुने होंगे, वैसे साल्ट्स का भी आईयूपैक नाम रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स का दिया जाता है। यानी कंपाउंड्स का नेम इस तरह से हो कि नेम से स्ट्रक्चर आसानी से डिफाइन हो सके। इसमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताया जाएगा कि कोई सेंट्रल मेटल आयन है तो किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है। जो ओल्ड कन्वेंशन थे, जैसे किसी का अस और इक बताया जाता था, तो अस और इक डिफाइन नहीं होता, बस अस और इक से इतने होता है कि अस कम है, इक ज्यादा है। जैसे मर्क्यूरस है तो मरकरी फर्स्ट में रहती है, उसको मर्क्यूरस कहते हैं। मर्क्यूरिक मरकरी सेकंड में रहती है। तो अब असोइक मरकरी का 1 और 2 हो गया, लेकिन वहीं स्टेनस स्टेनिक की बात की जाए तो 2 और 4 हो जाता है। इसलिए डिफाइन नहीं होता कि अस कितने में है, इक कितने में है। तो जो नया कन्वेंशन चला उसमें ये हुआ कि अस और इक के जगह पर सीधे उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया जाए। जैसे मरकरी फर्स्ट क्लोराइड अगर लिखा गया, इसका मतलब मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। या टिन सेकंड क्लोराइड लिखा गया तो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। तो ये डिफाइन नाम है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सों के नाम में पूरा डिफाइन करके उसको दिया जाता है ताकि नाम से उसकी स्ट्रक्चर बनाया जा सके, उसका फार्मूला लिखा जा सके। तो कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम आता है, तो ये साल्ट है। तो साल्ट में कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो सोडियम कैटायन है, क्लोराइड एनायन है। या सोडियम फर्स्ट क्लोराइड लिख दिया जाए तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम में कैटायन का नाम पहले आएगा, एनायन का नाम बाद में आएगा। अब कॉम्प्लेक्स अगर कैटायन है तो कैटायन में जब कॉम्प्लेक्स आएगा, तो जब कॉम्प्लेक्स आयन को पढ़ेंगे तो पहले लिगांड का नाम आएगा, फिर सेंट्रल मेटल का आएगा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। लिगांड्स कई तरह के अगर हैं
तो अल्फाबेटिकली पढ़ा जाता है, लिगांडों का नाम अल्फाबेटिकली देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में कॉम्प्लेक्स आयन जो है, संकर आयन नाम देने में, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायनिक मीन्स धनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसका नाम लिखने में लिगांड का नाम लिखेंगे, नंबर देते हुए कितने लिगांड हैं। सेंट्रल मेटल एटम आर आयन का नाम होगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। यानी कैटायन का नाम देने में, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो लिगांड नेम, सेंट्रल मेटल एटम, आर आयन और ऑक्सीडेशन नंबर, ये बनेगा। कैटायन का नाम पहले दिया जाएगा। ये सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा या आयन का नाम होगा वो जनरल नेम होगा, जो पुकारा जा रहा है वही नाम लिखा जाएगा, जनरल नेम। जो पुकारते हैं वही नाम रहेगा। जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, जो रहेगा वही रहेगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर है, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो भी लिगांड जितने रहेंगे अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। लिगांड का नाम, लिगांड नेम रहेगा सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, इनका नेम आएगा, लेकिन इनके नेम में 8 लगाएंगे, तो नेम में 8 लगाएंगे। अब ये है कि अगर सेंट्रल मेटल आइटम का लैटिन नेम है तो लैटिन नेम में 8 लगाएंगे। जैसे आयरन है तो आयरन का लैटिन नाम फेरम है तो फेरेट लगाया जाएगा। गोल्ड का आरम है तो आरेट लगाएंगे। चांदी का अर्जेंटम है तो अर्जेंटेट लगाएंगे। ये ध्यान देना रहेगा। और अगर लैटिन नेम नहीं है तो जो नॉर्मल नेम होता है उसी में 8 लगाएंगे। कोबाल्टेट, निकलेट। तो इस तरह से यहाँ जो सेंट्रल मेटल आइटम का नाम होगा उसमें 8 लगाएंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो लिगांड नेम, लिगांड का नाम आएगा सेंट्रल मेटल आइटम का नाम आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यहाँ भी इनका जनरल नेम ही लिखा जाएगा, जो पुकारू नाम होगा जनरल नेम ही लिखते हैं। अब पूरा कॉम्प्लेक्स अगर जैसे केवल आयन का दिया जाएगा तो लास्ट में आयन लिखेंगे, आयन लिखा जाएगा। लेकिन अगर पूरा न्यूट्रल साल्ट लिखा गया हो तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम पुकारना, फिर उधर काउंटर पार्ट जो होगा उसका नाम लिखा जाएगा। पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के बाद काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा। एनायनिक में पहले काउंटर आयन का नाम लिख देंगे, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो न्यूट्रल है, उसमें कोई दूसरा आएगा नहीं तो नाम बताएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सों का नाम बताया जाता है। अब आपको उदाहरण से समझाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स का नाम। जैसे बहुत चर्चित जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम सुने हैं, उसका आईपीएसी नाम पहले लिखा जाए। और लिगांडों का नाम जो लिखेंगे
उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे अगर लिगैंड H2O है तो इसको एक्वा पढ़िएगा, एक्वा। अमोनिया रहेगी तो एमीन पढ़ेंगे। CO रहेगा तो कार्बोनिल पढ़ा जाएगा। NO को नाइट्रोसिल पढ़ा जाएगा। और एनायनिक वाले जो हैं, जैसे Cl माइनस आ जाए तो ये एनायनिक है, तो पहले क्लोरो पढ़ते थे, अब नया नाम जो इसका लिया जा रहा है क्लोराइडो पढ़ते हैं। क्लोराइडो मतलब IDE, तो ई केवल हटा करके ओ जोड़ देंगे। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। ऐसे NO2 है, ये दो तरह से जुड़ता है, एम्बिडेंटेट लिगांड है। तो नाइट्राइटो N नाइट्रोजन जुड़ा है कि ऑक्सीजन जुड़ा है। ONO नाइट्राइटो O, मतलब ये डिफाइन करना होगा कि नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट हो रहा है कि ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट हो रहा है। ये दोनों एक ही हैं, एक ही मीन्स NO2 ही दोनों ही है, लेकिन अंतर ये है कि अब नाइट्रोजन डोनेशन करेगा तो नाइट्राइटो N कहलाएगा, ऑक्सीजन डोनेशन करेगा तो नाइट्राइटो O कहलाएगा। और ऐसे लिगांड जिसमें डोनर साइट एक से ज्यादा हैं लेकिन वो मोनोडेंटेट लिगांड ही हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स में कोई एक ही डोनेशन का कार्य करता है, तो उसको एम्बिडेंटेट लिगांड कहते हैं, उभयदंती लिगांड कहते हैं। तो लिगांडों का नाम भी ये जानना है कि हमको क्या पढ़ना है, ये जानना जरूरी है, उसी के आधार पर बता पाएंगे। ऐसे साइनाइड मिलेगा तो साइनो पढ़ेंगे। तो लिगांडों का ये जो नाम है ये सब याद करना जरूरी, तभी IPSC लिखी जा सकती है। और लिगांडों की एक लंबी कतार है, जैसे CO3 पर 2 माइनस आ गया तो कार्बोनेटो पढ़ेंगे, कार्बोनेट है ना तो कार्बोनेटो पढ़ेंगे। ऐसे ClO3 ये क्लोरेट आयन है तो यहाँ क्लोरेटो पढ़ा जाएगा। H2O3 पर 2 माइनस थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो